नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी सही होंगे। और साथियों, जिसका सभी को इंतजार था वह समय आ गया है। आधुनिक भारत इतिहास का यह लास्ट टॉपिक है, जो है आधुनिक इतिहास विविध। साथियों, अपने चैनल पर घटना चक्र वन लाइनर लगातार पढ़ाई जा रही है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चैनल पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की जितनी भी वीडियोज पड़ी हुई हैं, आप सभी को एक तरफ से देख डालिए और तब तक देखिए जब तक ये प्रश्न रट न जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हैं। ये सभी वही प्रश्न हैं जो किसी न किसी आयोग ने अपने प्रश्न पत्रों में पूछ रखे हैं। तो साथियों, आपसे निवेदन है कि इन्हें अच्छे से पढ़ें। और आज हम लोग आधुनिक भारत का आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है आधुनिक इतिहास का विविध। इसमें से बहुत ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इसमें क्रोनोलॉजी दी गई है और डेट्स दी गई हैं। एग्जैक्ट डेट पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए। अच्छे से इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, जब तक रट न जाए प्रश्न तब तक इसके वीडियो को देखते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अगला टॉपिक, आधुनिक भारत इतिहास का आधुनिक इतिहास विभेद। तो इसमें पहला प्रश्न है, सही कथन है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और भारतीय दंड संहिता 1860 ई में लागू हुई। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था तो वह था रूस। नेक्स्ट है, वर्ष दी गई हैं, इनकी घटनाएं हमें सुमिलित करनी है। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1824 ई में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। नेक्स्ट है, युद्ध और उनके वर्ष हमें सम्मिलित करने हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ई में हुआ। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1750 से 54 ई या 1749 से 54 ई हुआ। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये 1803 से 1805 ई के मध्य हुआ। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 ई के मध्य हुआ। ये सभी डेट्स साथियों याद कर लेनी है, ये ऐसे ही मैच करने के लिए आती है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये देखिए आप लोग किस तरीके से डेट्स को मैच करा रहा है। तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है, बार बार देखना है, जब तक याद ना हो जाए तब तक देखना है, ठीक है। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि 1765 ई में हुई थी। एक्स-ला सैपल की संधि, तो एक्स-ला सैपल की संधि 1748 ई में हुई थी। ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार, तो ला बुर्दनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746 ई में हुआ था। और डुप्ले की पदच्युति, तो डुप्ले की पदच्युति 1754 ई में हुई थी। नेक्स्ट है, पुनः जजिया कर लगाया, तो पुनः जजिया कर लगाया फर्रुखसियर ने। नेक्स्ट है, मसूलीपट्टनम पर अधिकार, तो मसूलीपट्टनम पर अधिकार किया फोर्ड ने। नेक्स्ट है, सती प्रथा निषेध अधिनियम, तो सती प्रथा निषेध अधिनियम कौन लाया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और दासता का अंत, तो दासता का अंत किसने किया? लॉर्ड एलनबरो के काल में। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्राय संबंधित माना जाता है, तो ये माना जाता है थॉमस मुनरो से। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलिमिटी कहा गया है। तो सी ऑफ कैलिमिटी किसे कहा गया? उड़ीसा अकाल 1866 से 67 को। नेक्स्ट है, भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था, तो भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया था स्ट्रेची आयोग ने। नेक्स्ट है, एंड्रयू फेजर, तो एंड्रयू फेजर संबंधित थे पुलिस आयोग से।
नेक्स्ट है एंटनी मैकडोनल्ड, तो ये अकाल आयोग से संबंधित थे। नेक्स्ट है कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ, तो कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ किससे संबंधित थे? सिंचाई आयोग से। नेक्स्ट है थॉमस रॉबर्टसन, तो थॉमस रॉबर्टसन किससे संबंधित थे? रेलवे आयोग से। नेक्स्ट है वर्ष दी हुई है और इनसे संबंधित युद्ध हमें मैच कराने हैं। तो 1767 से 69 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 के मध्य हुआ था तृतीय मैसूर युद्ध। और 1824 से 26 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1845 से 46 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम हमें बताना है। तो ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद बर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। नेक्स्ट है सही सम्मिलित करना है हमें। बाल विवाह से संबंधित थे एमजी रानाडे, ठगी प्रथा से संबंधित थे कर्नल सलीमैन, और विधवा पुनर्विवाह से संबंधित थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और पिंडारियों का दमन से संबंधित थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि, तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765। मंगलौर की संधि हुई थी 1784 में। सालवाई की संधि हुई थी 1782 में। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। नेक्स्ट है सही कालानुक्रम हमें लगाना है। तो सकरखेड़ा का युद्ध हुआ था 1724 में। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था 1781 में। एवं मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में सही कथन है। तो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में सही कथन क्या है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में सही कथन है, उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। तो सही कथन है कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक विज्ञापन दिया हुआ है, तो ये पूछा है कि किस में ये विज्ञापन छपा था। तो विज्ञापन है द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइव सीड reproductions, cinematography, a few exhibitions will be given at Watson's Hotel tonight। तो उपयुक्त विज्ञापन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। कब छपा था? 7 जुलाई 1896 को। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है लॉर्ड एटली को। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, कहा था। तो ये कहा था अरविंद घोष ने। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। नेक्स्ट है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक थे, तो ये थे अरविंद घोष। नेक्स्ट है मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें, कहा था। तो ये कहा था एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे, कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वर्ष 1931 में। नेक्स्ट है दो नेताओं ने भारत में दौड़ाकर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो कौन कौन से नेता थे? तो गांधी जी और तिलक। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय के संदर्भ में कथन सत्य हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं लाला लाजपत राय के बारे में? ये प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए।
स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। नेक्स्ट है, पहले अध्यक्ष ने औपचारिक वेग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो वह कौन से अध्यक्ष थे? जीवी मावलंकर ने। नेक्स्ट है, सही कथन है। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, ईवी रामस्वामी नायकर के संदर्भ में सही कथन है। तो ईवी रामस्वामी नायकर के संबंध में सही कथन क्या है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। तो भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। तो प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते थे। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हुई थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु वर्ष 1941 में हुई थी। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य कथन क्या है? उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का मंडन है। नेक्स्ट है, भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। यह कथन है। तो यह कथन है रास बिहारी बोस का। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। नेक्स्ट है, आजादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। ये कहा था। तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। यह लिखा था। तो ये लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। कथन का श्रेय दिया जाता है। तो ये दिया जाता है जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट है, बंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। तो बंबई में पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। नेक्स्ट है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य दिया था। तो यह वक्तव्य दिया था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार में से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो ये कहा जाता है चरण पादुका नरसंहार को। किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड? चरण पादुका नरसंहार को। नेक्स्ट है, भारत में बॉय स्काउट, बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था। तो कौन था? बेडेन पावल। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। तो 1884 का रखमाबाई मुकदमा सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से केंद्रित था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन सही हैं। तो भारत के स्वतंत्रता से संबंधित कथन क्या सही है? रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। नेक्स्ट है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य संबंधित है। तो यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट है, भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। तो भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है। तो जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है फ्रैंक मोरिस। नेक्स्ट है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के जिस राज्य की थी वह राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट है, समाजवाद का वह समर्थक है जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो वह जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, साराबंदी आंदोलन 1922 प्रारंभ हुआ। तो साराबंदी आंदोलन 1922 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के बायकॉट, घेराबंद तथा हड़ताल 4
रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। तो ये है बॉयकॉट। कौन है? बॉयकॉट। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। तो ये भेजे गए थे MN जोशी को। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। नेक्स्ट है, घटना और वर्ष हमें सम्मिलित करनी है। तो केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन तो ये हुआ था 1881 में। खुदीराम बोस को मृत्युदंड, तो खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया था। नेक्स्ट है, करजन बाइली की हत्या, तो करजन बाइली की हत्या 1909 में। नेक्स्ट है, अल हिलाल का प्रकाशन, तो अल हिलाल का प्रकाशन 1912 में हुआ था। नेक्स्ट है, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। यह कथन रजनी पामदत्त ने कहा है। तो वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। यह कथन रजनी पामदत्त ने कहा है। यह कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तो तीसरे स्थान पर आती है दांडी मार्च। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में सत्य कथन है। महात्मा गांधी गिरमिटिया इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। तो ये दिया था अरोड़ा आसफ अली ने। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम सब बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कही थी। तो ये बात की थी सरदार पटेल ने। नेक्स्ट है, वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। तो वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मौलाना हजरत मोहानी ने उठाया था। नेक्स्ट है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है। तो ये ठहराया लॉर्ड माउंटबेटन ने। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी आगा खान ने। नेक्स्ट है, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो ये की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष हैं। तो ये है 1925। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम है। तो फ्रंटियर गांधी का असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग तथा बदरुद्दीन तैयब जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम था। तो ये नाम था लाल कुर्ती रेड शर्ट। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। तो ये कहा था डॉक्टर BS मुंजे ने। नेक्स्ट है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे। तो राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे बिहार के। नेक्स्ट है, महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, तो उनकी आयु 70 वर्ष थी लगभग। नेक्स्ट है, सही कथन है। तो संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ आर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। नेक्स्ट है, जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया हजारीबाग जेल।
नेक्स्ट है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां स्थित हैं। तो कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां आगा खां पैलेस और पूना में स्थित हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे। तो कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता पट्टाभी सीतारमैया थे। नेक्स्ट है भारत में उपनिवेश काल में भिटले आयोग का उद्देश्य था। तो भारत में उपनिवेश काल में भिटले आयोग का उद्देश्य था श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। तो क्या रिश्ता था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। नेक्स्ट है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे। तो ये हुए थे 1943 में। नेक्स्ट है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? गुटनिरपेक्षता का। नेक्स्ट है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो वह कौन सा भाग था जो पुर्तगाल के अधीन बना रहा? वह था गोवा। नेक्स्ट है भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। तो वह था पुर्तगीज। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य कथन है। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए क्या सत्य कथन है? वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो कुर्मी वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। नेक्स्ट है सही कथन हमें बताना है। तो भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। नेक्स्ट है सही कथन है। तो सही कथन बताना है। तो क्या है सही कथन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बैथुन स्कूल स्थापित किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने। इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी हुई? तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो सबसे पहले घटना हुई दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा आरंभ की गई थी। तो भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ई में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में सही है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। नेक्स्ट है घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। नेक्स्ट है तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक का निधन। नेक्स्ट है कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। तो स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में घोषित की गई। नेक्स्ट है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था। तो केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन वर्ष 1957 में किया गया था। नेक्स्ट है घटना का सही कालानुक्रम है। तो एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, और फिर गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया।
ये कालक्रमानुसार वाले प्रश्न बहुत आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कौन सा फार्मूला बनाया गया था? तो CR फार्मूला बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? C राजगोपालाचारी के द्वारा। नेक्स्ट है, ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन परिणाम था। तो ये महात्मा गांधी के सुझाव का परिणाम था। नेक्स्ट है, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं? तो भारी औद्योगिकरण के पक्षधर नेहरू थे, गांधी जी नहीं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ये कहा था कराची अधिवेशन 1931 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1927 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन ये कब बना था? 1925 में। नेक्स्ट है, बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन ये कब बना था? ये बना था 1903 में। और द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस ये बना था 1887 में। नेक्स्ट है, सही सुमेलित हमें करना है। तो गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया, तो ये ले जाया गया था उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, गांधी जी ने आमरण अनशन किया, तो कब किया था? सामुदायिक अवार्ड के विरुद्ध। नेक्स्ट है, कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, तो कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया उन्होंने। नेक्स्ट है, उन्होंने कहा यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, तो ये कहा था 1939 का कांग्रेस संकट में। नेक्स्ट है, सही कालानुक्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ, फिर साइमन कमीशन आया, फिर नेहरू रिपोर्ट आई, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नेक्स्ट है, चोरा चोरी की घटना, दांडी मार्च, गांधी इरविन समझौता तथा सांप्रदायिक निर्णय अवार्ड की घोषणा में सबसे बाद में घटित हुई। तो सबसे बाद में घटित हुई थी सांप्रदायिक निर्णयवाद की घोषणा। नेक्स्ट है, आयोग दिए हुआ है और उनके अध्यक्ष हमें सम्मिलित करने हैं। तो रेलवे आयोग 1901 के अध्यक्ष थे थॉमस रॉबर्टसन, और अकाल आयोग 1899 के अध्यक्ष थे एंथनी मैकडॉनल्ड, और सिंचाई आयोग 1901 के अध्यक्ष थे कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ, और पुलिस सुधार आयोग 1902 के अध्यक्ष थे एंड्रयू फ्रेजर। नेक्स्ट है, कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने हैं। तो सबसे पहले दांडी यात्रा, फिर गांधी इरविन समझौता, फिर सांप्रदायिक घोषणा, फिर पूना समझौता। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की घटनाओं का सही कालानुक्रम फिर लगाना है। तो यह सबसे पहले सूरत विभाजन, फिर मिंटे माल्लो सुधार, फिर होम रूल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट है, सही कालानुक्रम है। तो साइमन कमीशन सबसे पहले, फिर उसके बाद दांडी यात्रा, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता, फिर उसके बाद पूना समझौता। नेक्स्ट है, घटनाओं का सही कालानुक्रम है।